दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार ने बुधवार को यानी कि कल जस्टिस उदय उमेश ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने के मौजूदा जस्टिस जो है एनवी रमन्ना ने 26 अगस्त को, जो कि रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने ये घोषणा की। और साथ ही दोस्तों जस्टिस ललित जो है वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। जस्टिस ललित के बाद अगले जो वरिष्ठतम जज होंगे वह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ हैं, जो आगे मुख्य न्यायाधीश की सीरीज में हैं। वह देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है वाईवी चंद्रचूड़ के पुत्र भी रहे हैं, जिनका जो है बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन रहे हैं। इस महीने की शुरुआत से ही अपने देख रहा है कि काफी बार जो है ये चर्चा में रहा कि यूयू ललित को जो है नेक्स्ट जो है सीजीआई बनाया जा सकता है। अगर हम देखें कि इनकी सिफारिश को लेकर के केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखा था। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस जो है ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उदय उमेश ललित का नाम जो है सिफारिश किया केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जस्टिस ललित जो है वह 27 अगस्त को शपथ लेंगे। और साथ ही दोस्तों देश में होने वाले नए मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वह बहुत ज्यादा समय तक नहीं, इसी साल 8 नवंबर तक माना जा रहा है कि 74 दिन ही ये सीजीआई रह पाएंगे। अब हम लोग इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेंगे कि जस्टिस ललित के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थोड़ी सी हम लेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि दोस्तों कि न्यायाधीशों का चुनाव जो है वह नियुक्ति कैसे होती है, उसके लिए कोलिजियम सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, भारत में संवैधानिक प्रावधान क्या है, कौन कौन लोग जो है जस्टिस बन सकते हैं, चीफ जस्टिस बन सकते हैं, उनके बारे में डिटेल वार्तालाप होगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अभियान सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर यूपीएससी, यूपीपीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की कंप्लीट क्लासेस चलाई जा रही हैं मेरे द्वारा। आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करके उस पर सभी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें आप 12th के बाद और आप जो है ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो है मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है, जो इस बार 2022 में लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं उनके लिए। हमारा जो है प्रीलिम्स का बैच शुरू होने वाला है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो है निबंध लेखन का बैच चल रहा है, एथिक्स का बैच चल रहा है, आपके जीएस पेपर 2 का बैच चल रहा है, और प्रारंभिक परीक्षा में जीएस में आपकी ज्योग्राफी और हिंदी की हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। साथ ही दोस्तों हमारी जो है टीम द्वारा जो है ढेर सारे वीडियोस आपको दिए गए हैं हमारे अभियान सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर के उसमें कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जस्टिस ललित के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जस्टिस ललित जो है एकमात्र ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो वकील से जो है बने हैं, एकमात्र नहीं है, उनसे पहले भी कुछ लोग बन चुके हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। जस्टिस ललित के बारे में मैं बता दूं आपको कि यह देश में ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली जो न्यूज है उसके बारे में हम देखेंगे। वह वकील से सीधे इस पद पर पहुंचे थे, यानी कि जस्टिस बने थे, अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इससे पहले जस्टिस जो है एसएन सीकर के नाम यह उपलब्धि हासिल थी, जो 1971 में देश के 13वें चीफ जस्टिस बने थे। जस्टिस ललित जो है देश के नामी वकीलों में से एक रहे हैं। उन्हें 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति मिली थी, और तब से लेकर के अब तक वह सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हिस्सा रह चुके हैं। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर वाला जो केस था वो आपको याद ही होगा, और साथ ही जो है पोक्सो एक्ट जो है उसमें कुछ सुधार को लेकर के वो काफी चर्चा में रहे। अमित शाह के डिसीजन को भी लेकर के चर्चा में रहे, और इवन जो हम लोगों का केस था यूपी पीएससी कमीशन के खिलाफ, तो अरुण मिश्रा और जस्टिस यू ललित के ही बेंच में हमारी सुप्रीम कोर्ट में केस लगी थी। तो ये बहुत सारे मुद्दों में क्या है फेमस रहे हैं। इस फैसले में क्या कहा गया था पोक्सो वाले में कि गलत मंशा से बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूना भी क्या होता है, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 7 के तहत जो है उत्पीड़न माना जाएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान। तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला था।
अब उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कैसे होती है, इसके बारे में हम डिटेल बातचीत करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के जो समूह से परामर्श प्राप्त करके इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर वह राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। इसी को कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं। अभी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, कैसे कार्य करता है। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय जो है उसे अनिवार्य रूप से क्या करना होता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह मांगनी पड़ती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम से और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जब हम करेंगे एक मिनट। तो अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा, जिसको कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति करते समय अनिवार्य रूप से वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना पड़ेगा। और कौन कौन लोग जो है मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, सीजेआई बन सकते हैं, उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश में जो योग्यताएं होनी चाहिए, पहली वो ये है कि वह भारत का नागरिक हो, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, उसके और साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है और यह 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। इनके कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, जिसमें बैड कंडक्ट या असमर्थता के जो है सिद्ध कदाचार जिसको बोलते हैं, उस पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया बनी हुई है उसको आइए डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जैसा कि हमने पहले बताया, की जाती है। सीजेआई के संदर्भ में जो निवर्तमान सीजेआई होगा, जैसे रमन्ना जी हैं, वो अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। हालांकि जो 1970 के दशक में अब जो है इसका जो है एक विवाद था, उसके बाद जो है व्यवहारिक रूप से इसको घोषित करने के लिए क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो क्या किए गए, इसमें कोलिजियम सिस्टम का निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के लिए हम देखेंगे नामों का चयन जो है सीजीआई के आधार के द्वारा रिकमेंडेशन और अन्य सदस्यों के साथ पूछताछ करके राष्ट्रपति न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से परामर्शी है, लिखित रूप से अपनी राय दर्ज करानी होती है इसमें, और फाइल की का जो हिस्सा इसको बनाया जाता है। साथ ही कोलिजियम जो है केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिशें भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति की सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। और उसके बाद जैसे कि इस केस में आपने देखा कि यूयू ललित के केस में यह हुआ। उच्च न्यायालयों के अगर मुख्य न्यायाधीशों के किया जाता है तो ये हाई कोर्ट के जो जस्टिस और चीफ जस्टिस के बारे हैं, यह सिफारिश जो है मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देते हैं और राज्यपाल जो है केंद्रीय कानून मंत्री को भेजते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि कोलिजियम प्रणाली क्या होती है, कोलिजियम सिस्टम जो है वो क्या है। तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रणाली यानी कि उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर सिस्टम का एक हिस्सा है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से यह डेवलप हुआ है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या अन्य माध्यमों से नहीं हुआ है। इसमें जो है फर्स्ट जजेज केसेस, सेकंड जजेज केसेस, थर्ड जजेज केसेस के आधार पर जो है
इसको डेवलप किया गया है। ये एक सिस्टम जो है सर्वमान्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो है फर्स्ट जजेस केसेस जो है 1981 में आया था। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों यानी कि अपॉइंटमेंट और इनके ट्रांसफर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई की सहमति का प्रावधान को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। इस निर्णय के अगले 12 वर्षों के लिए इस निर्णय ने क्या किया, नियुक्तियों के लिए न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। तो ये देखिए जुडिशरी और हमारा जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो है न्यायपालिका पर जो है कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। वहीं सेकंड जजेस केसेस में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत की जो है परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। ठीक है ना, ये जो एडवाइजरी है वह एक जो है अश्योरेंस है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा, क्या कहा कि व्यक्तिगत राय देना नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। ठीक है ना, यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल आपकी एडवाइस है वह पूरी तरीके से मान्य होगी। वहीं 1998 में जो तीसरा जजेस केसेस आया तो उसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरल्स जिसको रेफरेंस बोलते हैं के बाद जो है सरकार क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय में 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कोलिजियम का विस्तार किया गया जिसमें सीजीआई और उसके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम की अध्यक्षता जो है सीजीआई द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय के कोलिजियम का नेतृत्व जो है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एक उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के कोलिजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित जो है नाम सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचती है, जिससे कि एक सहमति के रूप में माना गया है। अब जो है उच्च न्यायपालिका जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कोलिजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद प्रक्रिया में ही होती है। यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो सरकार की भूमिका आसूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो हम बोलते हैं, द्वारा उसकी जांच कराए जाने तक ही सीमित होती है। अब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है एक प्रतिष्ठित और स्थापित खुफिया एजेंसी है, उसे यह गृह मंत्रालय द्वारा जो है अधिकारिता प्राप्त है और उसको वो कंट्रोल करता है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको कोलिजियम से संबंधित सभी मुद्दों में समझ विकसित हुई होगी और हमारे नए जो है सीजीआई जो 27 अगस्त को यूयू ललित द्वारा जो है वह शपथ ली जाएगी। आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये जो सीजीआई हैं वो किस क्रम के सीजीआई बनाए गए हैं इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो रामन्ना जी हैं वो किस क्रम के सीजीआई हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही दोस्तों जो इससे पहले डायरेक्ट जो है वकील से यानी कि लॉयर से डायरेक्ट जज बनने की जो प्रक्रिया है वह किस क्रम के न्यायाधीश द्वारा की गई थी और ये दूसरा यूयू ललित जी हो रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।